हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सम्राट विक्रम जब उस बेताल को पेड़ से उतार कर लेकर के चल देते हैं तो रास्ते में जो बेताल होता है वो कहानी सुनाना शुरू करता है कि महाराज ध्यान लगाकर सुनिए। कहानी सुनाना शुरू करता है कि हिमालय पर्वत पर एक गंधर्व नगर था। उसके राजा जिमीत केत थे। जिमीत केत के एक पुत्र था जिमूत वाहन। दोनों ही पिता पुत्र इतना साहसी थे, उनसे प्रजा जो है बहुत संतुष्ट रहती थी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ उससे बातचीत होती रहती थी, दरबार लगता और सब खुश रहते। ऐसे ही चल रहा था अच्छे से। एक बार पता नहीं कैसे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे होते कुछ बुरे होते, तो प्रजा में भी कुछ लोग उनसे असंतुष्ट हो गए। तो इस तरह से जो लोग उनसे असंतुष्ट थे वो लोग जो है घेराव कर लिए। काफी लोग मिल करके एक के बाद एक बढ़ते गए। जब उन लोगों ने महल को घेर लिया तो जिमूत केतु जो थे वो अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र जो है अब ये क्या होगा। तो पुत्र कहता, पिताजी आप परेशान ना हो, हम जो है इन लोगों को भगा देंगे, आक्रमण करेंगे। तो उनके पिता कहते हैं नहीं पुत्र, आक्रमण करने से कुछ नहीं होगा, युद्ध से क्या भला होता है। युधिष्ठिर भी जो थे वो महाभारत के युद्ध के बाद बहुत पछताए थे। तो इस तरह से जो उनके पिता होते हैं जिमूत वाहन के, तो मना कर देते हैं। दोनों ही जो है वहां से निकल लेते हैं और अपने जो कुल के लोग होते हैं उनको वो राज्य सौंप देते हैं। तो जिमूत वाहन और जिमूत के तो दोनों ही पिता पुत्र वहां से चले आते हैं। जब चले आते हैं और वही हिमालय पर्वत पर एक कुटिया बना करके रहने लगते हैं अलग। उनका राज्य वहां से छूट जाता है बहुत दूर। वहीं उसकी जो उनका पुत्र होता है राजा का, उसकी दोस्ती जो है एक आरक्षित के पुत्र से हो जाती है जो वहीं हिमालय क्षेत्र से हैं। तो अब वो दोस्ती जब उसकी होती है तो वो अच्छे से दोनों रहने लगते हैं। वहीं कुटिया में उनका जीवन चलता रहता है। एक दिन दोनों ही दोस्त भवानी के मंदिर में जाते हैं। वहां पे हिमालय पुत्र की जो है मलयकेतु की पुत्री वहां पे आई हुई थी। उसको देख करके जिमूत वाहन जो होता है वो मोहित हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति मोहित हो जाते हैं। ये बात जब राजा मलयकेतु को पता चलती है तो वह उसका विवाह अपने पुत्री के साथ करवा देते हैं। तो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वो हिमालय पर जाता है जिमूत वाहन। वहां देखता है कि हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ, बहुत सी सफेद सफेद हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो वहीं किसी से पूछता है कि ये कैसे ढेर पड़ा हुआ है। तभी वही पास में ही एक जो है बूढ़ी माता रो रही होती हैं। बूढ़ी माँ को रोते हुए देखकर जिमूत वाहन कहता है, माँ जी आप क्यों रो रही हैं। तो माँ जी जो होती हैं वो बताती हैं, पुत्र यहाँ पे गरुड़ आता है, वो हर रोज एक नाग को मार के खा जाता है। तो आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरा पुत्र जो है तो पूछता है आपका पुत्र कहाँ है, क्या कैसा है। तो वो बताती हैं कि मेरा पुत्र जो है शंखचूड़ नाम है उसका, आज उसकी बारी है इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो वो कहता माता जी आप रोए ना, दुखी ना हो, मैं आपके पुत्र की जगह खुद उसका निवाला बन जाऊंगा। जो गरुड़ आएगा आप उसे जो है मुझे सौंप दीजिएगा। वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन माँ जो होती है बूढ़ी माँ, वो उससे कहती नहीं पुत्र तुम अपनी जान क्यों दोगे। इस तरह से बहुत उसको समझाती हैं, लेकिन जिमूत वाहन नहीं मानता है। नहीं मानता। थोड़ी देर के बाद जो है वही गरुड़ जो है आ जाता है और उसको पंजे में यूं फंसा के उड़ जाता है ऊपर। ऊपर लेके जब जाता है तो उसका जो बाजू बंद होता है बंधा हुआ राजकुमार का, वो नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है रास्ते में उसको जब पड़ा हुआ उसकी पत्नी बाहर निकलती है राजमहल से, तो उसको दिख जाता है। वो देखती है उसका बाजू बंद, तो वो किसी अनजाने भय से वो एकदम से डर जाती है और वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। जब वो बेहोश होके गिर जाती है तो उसके बाद जब उसे होश आता है तो अपने राजमहल जाती है। वहां अपने माता पिता को, मलयकेतु राजा को बताती है और रानी माँ को बताती है। जब दोनों लोग उसका हाल सुनते हैं तो दोनों ही जो है अपने दामाद जी को यानी कि जिमूत वाहन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जब प्रजा को और अन्य लोगों को जब बात पता चलती है, धीरे धीरे बात जो फैलती है, तो बूढ़ी माँ को जब पता चलती है तो बूढ़ी माँ से उसका पुत्र पूछता है कि माँ क्या हुआ। तो माँ जो होती हैं वो सब बात बता देती हैं उसको कि तुम्हारी जगह पे शंखचूड़ कहता मेरी बारी थी लेकिन गरुड़ आया नहीं। तो जब पूरी बात बताती हैं तो कहता है कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहती नहीं, उन्होंने जिद करी थी कि नहीं हम ही चले जाएंगे, तो हमने बहुत उनको रोका लेकिन उन्होंने जाने से मना न किया भी नहीं, तो अब हम क्या करते। तो शंखचूड़ कहता है कि उसे उसकी पत्नी को दिलासा देता है कि तुम रो नहीं, हम उसकी जगह पे जा रहे हैं और उसको छुड़ाएंगे। इस तरह से वो जाता है, वहां पे जाता है गरुड़ के सामने और हाथ जोड़ के विनती करता है कि हे गरुड़ महाराज आप जो है इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी पत्नी बहुत व्याकुल है और हमारी बारी थी, मेरा आज आपका निवाला बनना था
मेरी बारी थी तो मुझे ही आप अपना आहार बनाए। इस तरह से जो है अब वो भी हैरत में पड़ जाता कि ये कौन है, जब ये आ गया तो ये कौन है। तो उससे पूछता कि आप कौन है। तो जीमूतवाहन कहता है हाथ जोड़ के, हे गरुड़ महाराज, मैं आपका निवाला बनने आया हूँ, आप इसको छोड़ दें। मेरा धर्म है, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा काम है लोगों का, मैं उत्तम पुरुष जो होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो लोगों की रक्षा करें। इस तरह से जब बात सुनता है गरुड़ तो बहुत प्रसन्न होता है, जो उसकी अच्छाई भरी बातें सुन करके कहता तुम दूसरे की वजह से खुद की प्राण देने आए। तो इस तरह से खुश होकर के कहता तुम जो है जो चाहो वो वरदान हमसे मांग सकते हो। तो वो कुछ नहीं कहता है ज्यादा, कहता है कि मेरे सिर्फ आप 2 वचन मान लीजिए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप इन नागों को जो है छोड़ दीजिए और इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। जो वो अस्थियां पड़ी होती हैं उनकी तरफ इशारा करता है कि गरुड़ महाराज इन नागों को जीवन दान दे दीजिए और मैं कुछ नहीं चाहिए। तो अब वो बहुत ही प्रसन्न कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन कहता जाओ मैं सबको जीवित होने का वरदान देता हूँ और मैं कभी भी नागों को नहीं मारूंगा और जा करके तुम इनको बचा लो। तो बचाने का क्या, जब उसने वरदान ही दे दिया तो अस्थियों से भी वो सारे नाग जो है पुनः जीवित हो जाते हैं और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जब वो नीचे उतार के लाता है उनको कि जाओ अब जाओ, तुम्हारी बात से हम इतना प्रसन्न हुए हैं कि तुम्हें राज्य भी वापस मिल जाएगा। अब जो शंखचूड़ होता है वो भी बच जाता है और जो जीमूतवाहन होता है वो भी वापस आ जाता है, उसके पिता भी वापस जाते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर के मलय के राजा से आज्ञा लेकर के चला जाता है। उसको राज्य जब मिलता है तो वहाँ की प्रजा भी बहुत खुश होती है और पुनः ही उसके पिता को, जो उसके पिता होते हैं जीमूतकेतु, उसको राजा बना देती है। जब राजा वो फिर से बन जाते हैं। इस तरह से बेताल कहता है देखा महाराज, अच्छाई करने का नतीजा, उसने अपने प्राण देने चाहे और उसको राजा बना दिया। इसमें बताओ किसका बलिदान सबसे ज्यादा बड़ा था। अब राजा फिर खामोश, लेकिन वो बेताल जो था फिर से कहने लगा महाराज अब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछते रहेंगे। तो महाराज जो हैं वो विवश होकर के उनको बोलना ही पड़ता है। वो बोलते हैं भाई शंखचूड़ जो होता है उसका बलिदान सबसे ज्यादा। तो बेताल कहने लगा ऐसा क्यों, मुझे तो लगा कि वो होगा। फिर नहीं, क्षत्रिय का काम तो होता ही है बलिदान करना, वो अपने प्राणों की हमेशा बाजी लगा के चलते हैं। लेकिन शंखचूड़ जो था वो जो है उसकी पत्नी और उसकी बातों को या अपनी माँ की बात को सुन करके आया, पुनः उसका निवाला बनना चाहा, जबकि उसने उसको बचा लिया था, इसीलिए उसका बलिदान सबसे ज्यादा है। तो बेताल कहता है कि महाराज आपने बहुत सही जवाब दिया। इस तरह से बेताल तो फिर से चला जाता है पेड़ पे वापस और महाराज वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।